हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद राजपूत और आज मैं लखनऊ से निकल पड़ा हूं एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जिसका नाम सुनते ही रूह तक में श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां जाने वाला हूं, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि मैं कहां जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने अपना परिचय तो दिया ही है आपको। मेरा नाम है अरविंद राजपूत। तो मैं आज लखनऊ से जा रहा हूँ। मैं आज जा रहा हूँ माँ कामाख्या देवी के मंदिर, जो कि गुवाहाटी असम में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। तो दोस्तों, वहाँ जाने के लिए दो चीज़ों से आप सफ़र कर सकते हैं। एक तो फ़्लाइट का सफ़र है जो कि 2 घंटे में पूरा होता है, और एक ट्रेन का सफ़र है जो कि 24 घंटे में पूरा होता है। लेकिन फ़्लाइट और ट्रेन में फ़र्क है। फ़्लाइट और ट्रेन में फ़र्क ये है, फ़्लाइट से आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां तक के पहुंचने का जो एक्सपीरियंस है और जो मज़ा है वो आप नहीं ले पाएंगे। और ट्रेन से क्या है, ट्रेन से आपको उन सारी चीज़ों का आनंद मिलेगा। वहाँ जाते समय उन सभी चीज़ों का एहसास होगा कि हाँ, हम वाकई में कहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं ये माँ कामाख्या देवी स्टेशन पे। ये स्टेशन है। हम लोगों ने गुवाहाटी तक ट्रेन बुक कराई थी, लेकिन हम लोगों ने रास्ते में ही कामाख्या देवी स्टेशन पर उतर लिया, क्योंकि हम लोगों को यहीं से जाना था माता के मंदिर। तो दोस्तों, मैं कुछ वहाँ के बारे में बता दूँ। दोस्तों, माँ कामाख्या देवी का मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये दुनिया के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि ये दुनिया के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती की योनि का कटा हुआ भाग गिरा हुआ था, इसीलिए योनि का स्थान बोलते हैं वहाँ को। तो इसलिए यहाँ शक्ति के रूप में माँ की पूजा होती है। तो दोस्तों, माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है, मंदिर की जो सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ माँ की कोई भी मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, कोई भी मूर्ति नहीं मिलेगी। और हम लोग ये जो जा रहे हैं, यहाँ कुछ ही सीढ़ियाँ हैं, कोई सीढ़ी विशेष सीढ़ियाँ नहीं है इसमें, कुछ ही सीढ़ियाँ हैं। बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर का गेट अभी आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल पाएगी। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी हैं जहाँ पे फूल माला और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बता रहा था कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ कहा जाता है, कि यहाँ सती माँ की योनि का स्थान है, इसलिए। तो दोस्तों, माँ कामाख्या देवी मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ मंदिर में कोई भी मूर्ति माता जी की नहीं है। यहाँ माँ की शक्ति का प्रतीक एक स्वयं भूयोनि रूप संरचना है, जिसमें एक स्रोत से हमेशा जल बहता रहता है। इस जल को कामाख्या बलि जल भी कहा जाता है और इसे बहुत पवित्र भी माना जाता है दोस्तों। तो इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि ये मंदिर 8वीं सदी में बनाया गया था, और इसे कई राजाओं ने पुनः निर्माण भी करवाया था। लेकिन इसकी आध्यात्मिक शक्ति सदियों से अटल चलती चली आ रही है दोस्तों। ये मंदिर का गेट है, और ये मंदिर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर है बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही प्राकृतिक मंदिर है। और वहाँ पहुँचने के बाद एक आपको अलग ही ऊर्जा का एहसास होगा दोस्तों। तो अभी दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं मंदिर के बैक साइड में, क्योंकि वहाँ हम लोगों को पासेस लेने हैं, क्योंकि पास के बगैर अंदर एंट्री नहीं होती है। और जो यहाँ पे 2 तरीके से एंट्रियाँ होती हैं दोस्तों, एक जनरल लाइन से एंट्री होती है और एक वीआईपी पास बनता है। और दोनों में दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि काफ़ी टाइम लगने वाला है दर्शन करने में, क्योंकि आगे आप देखेंगे खुद क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इतना टाइम, क्योंकि वीआईपी पास लेने के बावजूद भी पूरा दिन जाने वाला है।
तो दोस्तों, तो ये वहाँ पे एक जलकुंड बना हुआ है जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं, यहाँ का जल भी भर के ले जाते हैं जल भी भर के ले जाते हैं। और इसी के जस्ट बगल में ही वो पासेस मिल रहे हैं। तो हमारे जो मित्र हैं वो पासेस लेने गए हैं, तो तब तक मैंने सोचा कि आपको यहाँ का ये वीडियो दिखा दूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि ये जो मंदिर है माँ कामाख्या देवी का, जो ये मंदिर है, मंदिर की विशेष बात ये है कि यहाँ माता जी की कोई मूर्ति नहीं है और माँ की शक्ति का प्रतीक स्वयं योनि रूप में जो रचना है, जिसमें एक स्रोत से जल हमेशा बहता रहता है, वो है और उसे बहुत ही पवित्र भी माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र एक ऐसा त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है जहाँ देवी की ऋतु धर्म यानी मासिक धर्म जो होता है आने पर मंदिर 3 दिनों के लिए बंद किया जाता है। इसे अम्बुबाची मेला के नाम से भी जाना जाता है और अम्बुबाची मेला कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है ये। अम्बुबाची मेला जब यहाँ लगता है तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। तो इन 3 दिनों में माना जाता है कि पूरी धरती माँ उर्वरता का आशीर्वाद लेती है। चौथे दिन मंदिर खुलता है और लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, उस टाइम पे जो भी इंसान दर्शन करता है तो वहाँ का जो दृश्य है वो वाकई अद्भुत होता है। वो आपको वहाँ देखने से फील होगा कि हाँ, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो ऐसा है कि हाँ, मुझे भी यहाँ आना चाहिए दोस्तों। मंदिर में एक तरफ बलि चढ़ रही होती है, बकरे की बलि, भैंसे की बलि चढ़ती है। एक तरफ लोग दर्शन कर रहे होते हैं माता के। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। ऊपर पहुँचते ही हवा हल्की हो जाती है। वातावरण में एक अलग सा ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। घंटी की आवाज़ें, दीपक की खुशबू, मंत्रों का उच्चारण सब मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि लगता है जैसे माँ हमें अपने आंचल में समेट रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पहुँचने पे एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग ही टाइप का एहसास होता है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, हम लोगों ने पासेस ले लिए हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं और जहाँ पे आप लाइन से बैठ सकते हैं। और जब उधर का गेट खुलेगा तो उधर हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था इसलिए बनाई गई है क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है। और इसलिए बैठने की व्यवस्था क्योंकि लोग खड़े परेशान हो जाते हैं। 3 फ्लोर का बना हुआ है। हर फ्लोर पे लोगों को बैठाला जाता है, शिफ्ट किया जाता है ताकि लोग परेशान ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये देखिए, हम लोग उधर से आ गए हैं, इस तरफ लाइन में लग गए हैं दोस्तों। ये देखिए, ये मंदिर के पास का है और मैं मंदिर के अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वहाँ फ़ोन ले जाना मना है, कैमरा मतलब फ़ोटो खींचना मना है, वीडियो बनाना मना है। तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं गर्भगृह की ओर बढ़ रहा हूँ तो मेरे मन में एक श्रद्धा और भावुकता दोनों ही बढ़ रही थी कि गर्भगृह के अंदर अंधेरा है लेकिन माँ की शक्ति हर तरफ महसूस होती है। वहाँ पहुँचकर जब जल की धारा दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि माँ स्वयं अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही हैं दोस्तों। उनकी इस ऊर्जा को शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है। मंदिर की वास्तुकला को अगर आप देखें तो वो बेहद ही अनोखी है। ऊपर का हिस्सा शिखर गोलाकार और नीचे का मंडप पारंपरिक आसाम शैली में बनाया गया है। यहाँ के छोटे छोटे मंदिरों में इस महाविधाओं की पूजा होती है। तो दोस्तों, यहाँ का दृश्य वाकई में बहुत ज़्यादा अद्भुत और अच्छा है और यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील होती है दोस्तों। तो कभी भी आपको अगर समय मिले तो आप माँ कामाख्या देवी के मंदिर में आके दर्शन ज़रूर करिए। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और धन्यवाद दोस्तों।